चीज सीखते हैं एक्सेल के ऊपर बेस करके, जिसका नाम है सैलरी शीट। सैलरी शीट, ओके। तुम लोग खाता खोलो। सैलरी शीट का मतलब होता है जब हम लोग कोई ऑफिस में काम करते हैं हम लोग, और उस ऑफिस में काम करने के बाद जो सैलरी मिलते हैं हम लोग को, सैलरी बोलने से मतलब तनख्वाह। इसका एक ऑफिस में तो एक तो एम्प्लॉयज नहीं रहता है, एक से ज्यादा बहुत सारा एम्प्लॉयज रहता है हम लोगों का। तो इन सारे एम्प्लॉयज का सैलरी एक प्रकार का नहीं होता है, ठीक है ना। अच्छा, रिया को नहीं, ओह सॉरी, हाँ मिला रिया का। तो सैलरी शीट मतलब शीट एक ऐसा प्रकार का होगा, इसमें जितने भी सारे एम्प्लॉयज रहेगा, इन सारी एम्प्लॉयज का तनख्वाह जो डिफरेंट टाइप का होगा, उसके लिए जो चार्ट बनाना पड़ता है, उसको बोलते हैं हम लोग सैलरी शीट। सैलरी होता है हर लोगों का डेजिग्नेशन के ऊपर, मतलब डिग्री व क्वालिफिकेशन और उसके साथ पोस्ट के ऊपर बेस करके उसको तनख्वाह मिलते हैं हम लोगों का। सोच रहे थे कोई नाइट गार्ड है, तो नाइट गार्ड का ड्यूटी होता है रात में पहरा देना, तो उसका जो ड्यूटी होता है कोई ऑफिसर लेवल में कोई काम कर रहे हैं, उसका ड्यूटी और उसका ड्यूटी एक प्रकार का नहीं है। उसका क्वालिफिकेशन और डिग्री के ऊपर अनुसार में उसको एक काम मिलते हैं। तो हम लोग देखें इस हिसाब से हम लोग का तनख्वाह मतलब एक बेसिक सैलरी होता है। बेसिक मतलब प्राथमिक जो मिलेगा, उसके ऊपर स्केल के ऊपर बेस करके और भी कुछ मिलते हैं। तो आज हम लोग उसी के ऊपर बेस करके हम लोग एक्सेल का एक क्लास चालू करेंगे, जिसका नाम है सैलरी शीट। एक बात और एक चीज मैं दिखा रहा हूं तुम लोग को। मेरा जो स्क्रीन तुम लोग देख रहे हो, अब मैं जो लैपटॉप में जो कुछ करूंगा और उसका स्क्रीन तुम लोग के सामने एकदम कंप्यूटर जैसे सामने आ जाएगा, ठीक है। आराम से तुम लोग, हड़बड़ी का कोई बात नहीं है। पहले खाता खोलो और पेन भी ले लो, नोट डाउन करना जो मैं कर रहा हूं, जैसे करके डिजाइन बनाने के लिए जा रहा हूं उस हिसाब से उसको नोट डाउन करो, मतलब लिखो। और साथ में मैं डिक्टेट करता रहूंगा, तुम लोग ध्यान से सुनो, हेडफोन लगा लो, आराम से चालू करेंगे, ठीक है। तो चलो, मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूं तुम लोगों के सामने। देखो, एक स्क्रीन तुम लोगों के सामने जाएगा, मेरा एकदम पूरा कंप्यूटर तुम्हारे सामने आ जाएगा। और जाने के बाद रेस्पॉन्स देना या ठीक ठाक गया या नहीं गया। मिंटू, मिंटू का साउंड सुनाई नहीं दे रहा है, म्यूट करके रखे हो। अच्छा, सभी को साउंड, सभी को ठीक ठाक मिल रहा है, स्क्रीन ठीक ठाक मिला है। ओके, चलो अभी हम लोग तो चालू कर रहे हैं। तो मैं पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोल लेते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलने के लिए जरूरत नहीं, मैं डेस्कटॉप में राइट क्लिक करके न्यू ऑप्शन में जाता हूं और माइक्रोसॉफ्ट देख लेते। एक्सेल मैंने एक प्रोग्राम खोला जिसका नाम देते हम लोग सैलरी शीट। ओके, SALARYSHEET। इसको ओपन करते हैं। करने के बाद देख रहे हो स्क्रीन तो तुम लोगों के सामने चला गया। जो मैंने यहां पर ड्राइंग करूंगा बनाने के लिए जा रहे, उस हिसाब से तुम लोग बनाओगे। बनाने के लिए पहले हम लोग लिखेंगे सीरियल नंबर, लिखो SL नंबर, उसके बाद लिखो एम्प्लॉइज नेम, उसके बाद लिखो
किसी का कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, बस कुछ प्रॉब्लम होता है, बस समझ में नहीं आ रहा है, डायरेक्टली हमको बोलना तो हमको समझ में आएगा, तुम लोग भी ठीक ठाक प्रॉपरली समझ में आएगा। डेजिग्नेशन, उसके बाद लिखो बेसिक सैलरी, उसके बाद लिखो बेसिक सैलरी लिखे हो, उसके बाद लिखो हाउस रेंट, जिसका शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं HR, हाउस रेंट। उसके बाद लिखो, अच्छा पहले ना और एक चीज कर लेते, ये जितनी भी मेरा सेल है ना, इन सारी सेल को सिलेक्शन करके जितना दूर मेरे को चाहिए, तो हम लोग अलाइनमेंट में जाकर एक काम कर लेते, थोड़ा सा वेट करो। अलाइनमेंट में जाकर रैप टेक्स्ट में और मैं थोड़ा सा फॉन्ट को बोल्ड कर देते, फॉन्ट का कलर में चेंज कर लेता हूँ। तो चलो मैं यहाँ पर दे दिया ब्लू कलर अप्लाई कर लिया, ओके कर देते। तो देखो, तो इसमें छोटा जगह पर हम लोग का एडजस्टमेंट हो रहा है। हाउस रेंट लिखा मैंने, हाउस रेंट के बाद लिखो जैसे TA का फुल फॉर्म होता है ट्रैवलिंग अलाउंस। अच्छा, तो मैं एक चीज बता देता हूं, जैसे हाउस रेंट लिखा, यहां पर लिखो 25%, ओके। ट्रैवलिंग अलाउंस देते हैं 18%, ओके। उसके बाद टीए के बाद लिखो मेडिकल अलाउंस MA, इसका परसेंट देते 35%, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। उसके बाद मेडिकल के बाद दे देते हैं PF, इसका मैं दे देता हूं प्रोविडेंट फंड 30%। एक्चुअली एम्प्लॉयज सॉरी सैलरी जो शीट होता हम लोग का इतना इजी प्रकार सा नहीं होता, बट हम पहले तुम लोग को एक ऐसा शीट सिखा रहे, जो शीट जो होगा हम लोग का थोड़ा सा इजी टाइप का। इजी टाइप का करने का कारण है, पहले हम लोग इजी टाइप का सीखेंगे और समझ में जब आ जाएगा उसके बाद कॉम्प्लेक्स टाइप में जाएंगे, ठीक है, एडवांस लेवल में जाएंगे। फिलहाल हम लोग नॉर्मल लेवल में काम कर रहे हैं। तो PF लिखा 30% लिखा। इसके बाद जैसे एडवांस ADVANC, एडवांस पेमेंट, एडवांस पेमेंट तो कभी कभार होता है जो लोग ऑफिस में काम करते कभी कभार एडवांस पेमेंट लेते हैं कोई कारण से। उसके बाद क्या करते जब ज़रूरी होता है वो एडवांस जो पेमेंट लिया वो सैलरी से कटवा देता है, व काट लेता है, व काट देते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं इसको। इसके बाद हम लोग कर लेते टोटल अमाउंट। ये हम लोग लिख सकते हैं, टोटल के जगह पर लिखो ग्रॉस, लिखो ग्रॉस
सैलरी, ओके, ग्रॉस मतलब सब मिलाकर जो होगा, और उसके बाद हाँ ग्रॉस सैलरी, उसके बाद लिखो नेट सैलरी, लिखा, दिखा दे रहा है ना मिंटू, दिखाई देता है ना स्क्रीन पूरा पूरी? ओके फाइन। और हम लोग अभी क्या करेंगे, ये जो मेरा जितने भी मैंने हेडिंग दिया ना, इसका थोड़ा सा दूसरा एक कलर से इंडिकेशन करेंगे। तो दूसरा कोई कलर के इंडिकेशन करने के लिए तुम लोग जानते ही हो इस सब चीज़ के बारे में। तो हम लोग फॉन्ट का जो फिल कलर रहता है, इस फिल कलर में जाकर मैं अप्लाई कर रहा हूँ। जैसे मैंने येलो कलर से अप्लाई किया, तुम लोग देखने की सुविधा के लिए, ओके। अब आ रहे नीचे का पार्ट को मैं इंडिकेशन करने के लिए थोड़ा सा ऐसा करके सिलेक्शन किया, जितना दूर तक मेरे को चाहिए। तुम लोग भी इसका एक काम कर लो, पहले बॉर्डर अप्लाई कर दो इसका। तो मैंने यहाँ पर किया, और जो हम लोग का बॉर्डर टूल्स रहता है, ऑल बॉर्डर कर देते। देखो बढ़िया हुआ और समझ में आ रहा है हम लोगों को। अब ये जो मेरा डेटा इनपुट करने के लिए जो जगह है, इस जगह को ऐसे करके हम लोग सिलेक्शन कर लेते, और सिलेक्शन करने के बाद दूसरा एक कोई कलर को अप्लाई करते। तो दूसरा कोई कलर अप्लाई करने के लिए देखो ये वाला अप्लाई किया, तुम लोगों को दिखाई देता है? देखो तो कलर पूरा पूरी दिखाई देता है। ओके, तो फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिलहाल हम लोगों ने क्या किया ना, एक डिजाइन तैयार किया। ऐसे करके खाता में डिजाइन पहले तैयार कर लो, ओके। और एक काम करना पड़ेगा, ये जो मेरा इतना से इतना दूर तक मैं एक काम कर लेते, इस सारी सेल को मार्च कर लेते। तो मार्च वाला तो ऑप्शन जानते हो, मोर देन सेल को वन सेल में कन्वर्टिंग करने को बोला जाता है मार्च सेल। मैं इसको मार्च कर दिया, और इसमें जाकर मैं लिखने के लिए जा रहा हूं। क्या लिखेंगे? लिखते सैलरी, SALARY, शीट, SHEET। अब जो लिखे हो इस टेक्स्ट का हम लोग बड़ा करने के लिए, पर इंक्रीज करने के लिए, सॉरी एक मिनट, देखो मैंने इसको बड़ा कर लिया, और उसके बाद इसको मोटा भी किया अच्छा लगने के लिए। दूसरा कोई कलर से इंडिकेशन करना चाहते हो, फॉन्ट कलर चेंज कर लो एज यू विश, जैसे तुम लोग तैयार करना चाहते हो। मैंने यहाँ पर दिया। इसका भी एक बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर लेते, अच्छा लगेगा। तो मैंने इसका हल्का एक ठो कलर दिया। और इसके बाद सैलरी शीट कौन सा ऑफिस के लिए है, उस हिसाब से एक ऑफिस का नाम यहाँ पर एडिंग कर देते। इसको भी हम लोग मार्च कर देते। मार्च करने का कारण एक ही है, जहाँ पर हम लोगों को जो लिखने के लिए वाले हैं, लंबा कोई टेक्स्ट होगा तो पूरा पूरी टेक्स्ट को सेट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मतलब मोर देन, मतलब सिंगल सेल, मतलब मोर देन सेल को सिंगल सेल में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे लिखते हैं हम लोग, लिखा जैसे कोलकाता कॉर्पोरेट ऑफिस लिखा मैंने, ओके। और इसको भी हम लोग थोड़ा सा मोटा कर देते बढ़िया सा दिखने के लिए। तो मैंने ऐसे करके लिखा, फाइन। इन केस हम लोगों को साइज बढ़ाना पड़े तो बढ़ा सकते, ये तो देख रहे हो तुम लोग, जानते हो, ऐसे करके बढ़ा लो। अच्छा लगेगा। और कौन सा महीने का ये सैलरी शीट है, इस हिसाब से मैं इसको थोड़ा सा ऐसे का सिलेक्शन करके इसके मार्च कर देते। और यहाँ पर लिखा सैलरी शीट मंथ ऑफ, जैसे मई 2023,
21। कौन सा महीने का ये सैलरी शीट है वो हम लोग इंडिकेशन के लिए हम लोग इस्तेमाल किए ऐसे टाइप से। तो मैं थोड़ा सा दूसरा कोई कलर से इंडिकेशन कर देता हूँ और इसको भी हम लोग थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। शायद देखने के लिए तकलीफ हो रहा है तो एक न्यू रो एडिंग कर सकते सिलेक्शन करके। तो मेरे को इंसर्ट कर लेते रो, तो ये देखो बढ़िया हो गया। अब तुमको जितना दूर चाहिए उसको हाईलाइट करना चाहते हो तो नहीं हाईलाइट करना चाहते, जो भी कुछ है उसको ऐसे करके कर सकते हो। ओके फाइन। तो फिलहाल हम लोग देखे हैं जो डिज़ाइन मेरे को तैयार करना था मैंने तैयार कर लिया। और इस हिसाब से इनकेस तुम लोग बैकग्राउंड का कोई कलर अप्लाई करना चाहते हो करो, अच्छा लगेगा। मेरे हिसाब से तो बेटर है करने के लिए, बहुत ही बढ़िया लगता है। और इस हिसाब से हम लोग दूसरा वाला भी हम लोग ऐसे करके एडिंग कर लिया। चलो देखो अब हो गया हम लोग के सामने पूरी डिज़ाइन रेडी। ठीक है ना, सभी को समझ में आ गया? हेलो, सुनाई दे रहा है मेरा बात? क्या बात है, सो गया क्या? ओके मनीषा, सुन रहे हो तो? ओके चलो आगे जाते हैं हम लोग। अब ये जो डिजाइन तैयार किए हम लोग पहले सीरियल नंबर डाल देते। सीरियल नंबर मतलब क्रमिक नंबर जिसको बोलते हैं, सीरियल नंबर। तो मैंने 1 लिखा और उसके बाद सीरियल नंबर को क्या करेंगे हम लोग जानते हैं, ड्रैग करके खींचने से क्या होता है, कंट्रोल दबाकर इस्तेमाल करने से ये जो पतला वाला लाइन है इसको ऐसे कर खींचने से सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली बैठ जाते हैं। इनकेस जो भी तुम टेक्स्ट लिखे हो इन सारी टेक्स्ट को तुम अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हो तो अलाइनमेंट का तुम लोग क्या अलाइनमेंट के एरिया में जहां पर चाहते, जैसे मैं मिडिल में रखना चाहता हूं तो मिडिल में जाकर मैंने क्लिक किए है तो ये देखो मिडिल अलाइनमेंट में आ गया है। देखने की सुविधा के लिए मैं टेक्स्ट को थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूं, अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा तुम लोगों को। एम्प्लॉइज का नाम, तो चलो मैंने लिखा मनीषा दर्जी। डेजिग्नेशन क्लार्क। उसके बाद मिंटू हुसैन। कोई स्पेलिंग गलत होने से समझ लेना। मिंटू हुसैन मैं इसको दिया GROUP ग्रुप D पोस्ट। ओके तो मैंने लिखा ऐसे करके समझने के लिए ग्रुप डी पोस्ट मिंटू हुसैन। उसके बाद रिया कुजूर, मैं उसके लिए दे देता हूं, मैं इसको कॉपी कर लेते हैं। ग्रुप डी के जगह पर मैंने इसको सी पोस्ट डाल दिया। रिया के बाद है हमारा यह इस क्लास में है जैसे जमुना राय। जमुना राय का यहाँ पर पोस्ट कर देते हैं हम लोग। किसी का देखो हेडफोन का मतलब माइक्रोफोन ऑन है जिसका सुनाई दे रहा है यहाँ पर आवाज़। तो जमुना राय का यहाँ पर हम लोग कर देते हैं इसका ग्रुप डी पोस्ट। अच्छा उसके बाद है जैसे प्रिया PRIYA प्रिया ओराव। चलो ऐसे मैंने उसके लिए भी क्लार्क मैंने डाल दिया। तो देखो यहाँ पर अच्छा और एक कैंडिडेट का नाम लिखते, कोई है इसमें पूनम प्रधान। वाह, पूनम प्रधान
पूनम प्रधान, प्रधान टाइप का ही है, मेन है हमारा, तो सोच लेते ऑफिसर, ऑफिसर पोस्ट। ओके फाइन। तो यहाँ पर मेरा क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है, मोटा मोटी 6-7 जन तो होना ही चाहिए। 7 है, 8 है टोटल। अच्छा चलो कोई बात नहीं है। तो मैंने यहाँ पर पूनम ऑफिसर पोस्ट हम लोग लिखते ऐसे करके डायरेक्टर कर देते, डायरेक्टर DIRECTOR। ओके देखो मैंने एक चीज बताया था तुम लोगों को, सभी कैंडिडेट का क्वालिफिकेशन के अनुसार में होता है पोस्ट। जैसे क्लर्क पोस्ट जो है ग्रुप सी बा ग्रुप डी और भी नीचे है। जैसे मैं सोच रहा हूं पहले मिंटू हुसैन, मिंटू खराब मत सोचना, यहाँ पर जस्ट सिखाने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। बा किसी का नाम ऐसे मिंटू बा दूसरा कोई जमुना है, ग्रुप डी पोस्ट में मैंने डाल दिया, बस सिखाने के लिए। मेरे पास नाम इतना याद नहीं आ रहे थे, सामने जो लोग हैं उन सारी को चीज़ को मैं देने के लिए, बस सिखाने के लिए मैंने ऐसे करके नाम लिखे, डोंट माइंड। तो ग्रुप डी पोस्ट इज द लोएस्ट पोस्ट, सबसे नीचे है पोस्ट। सोच रहे थे बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी होता है प्राथमिक, मतलब इसके ऊपर बेस करके बाकी हम लोग का जो सैलरी होता है उन सारी चीज को पार्ट को हम लोग को मिलते हैं। देखना जब भी तुम लोग के सामने कोई नौकरी के लिए जब वैकेंसी निकलते हैं उस समय बोला जाता है ग्रुप सी पोस्ट, बेसिक सैलरी 3000, 3500 ऐसा कुछ लिखा रहता है। और उन सारी कैंडिडेट को उस साल में जितने भी कैंडिडेट को नौकरी मिलते सभी के लिए, चाहे ग्रुप डी के लिए वही सैलरी मिलते, ग्रुप सी के लिए वही सैलरी मिलते, तो एक डेजिग्नेशन के ऊपर बेस करके उन सारी कैंडिडेट को नौकरी मिलते और उसका बेसिक सैलरी तैयार होता है। चलो ग्रुप डी पोस्ट के लिए बेसिक सैलरी मैंने तय किया 3600, मतलब 3600 रुपया। देख रहे हो, मैं तुम लोग को और भी सुविधा के लिए मैं थोड़ा सा इसका अलाइनमेंट चेंज कर देता, मिडिल में कर देता हूँ, और इन केस तुम लोग को दिखाई देने के लिए तकलीफ हो रहा है थोड़ा सा मैं साइज बढ़ा देता हूँ। ओके, तो मैंने लिखा ग्रुप डी पोस्ट के लिए 3600 रुपया। तो ये जमुना राय ग्रुप डी पोस्ट है, इसके लिए भी है 3600 रुपये मैंने निर्धारित किया है, मतलब डिपार्टमेंट निर्धारित करते हैं। क्लार्क पोस्ट के लिए अच्छा ग्रुप सी ग्रुप डी, तो देखो डी हो रहा है सबसे नीचे, उसके ऊपर जाता है सी पोस्ट के लिए निर्धारित किया है 4700। ओके, उसके बाद क्लरिकल पोस्ट के लिए, क्लरिकल पोस्ट होता है क्लार्क जो होता है पियन टाइप का होता है, वो होता है और भी थोड़ा सा ऊपर में जाता है। ऊपर में जाने के लिए उसके लिए सैलरी तय हुआ, सोच लेते हैं हम लोग यहाँ पर 5260 रुपया। ओके, तो ये भी प्रिया बोल के जो हो रहा है उसका भी सेम टाइप का होना चाहिए। यहाँ पर पूनम प्रधान सबसे हाईएस्ट क्वालिफाइड पर्सन है और वो डायरेक्टर है। डायरेक्टर मतलब जो परिचालना करता है पूरा ऑफिस को, मैनेजर बोल सकते हैं ऐसे टाइप का। इसके लिए इसका सैलरी है बेसिक सैलरी 15,400। ओके, अच्छा चलो और एक नाम लिखते, किसी का नाम लिखते, जैसे मनोज लिखते। यहाँ पर नाम दिया इसका नाइट गार्ड, NIGHT, नाइट गार्ड GUD। नाइट गार्ड का ऑब्वियसली क्वालिफिकेशन सबसे कम ही होगा 8 पास। मनोज राय बोला मैंने, नाइट गार्ड है और सबसे सैलरी कम होगा, इससे सबसे 2500 रुपया उसका है, क्या है हम लोगों का बेसिक सैलरी है। यह हुआ मेरा बेसिक सैलरी कैसे करके निर्धारित होता है, किसको कौन सा अमाउंट मिलेगा, उसका एक मैं एग्जाम्पल के हिसाब से समझाया तुम लोगों को। इसके बाद मैंने देखा, देखो यहाँ पर बहुत सारा कुछ अप्लाई किए, हाउस रेंट, TA, MA, PF, ऐसा कुछ मैंने एडवांस कुछ लिखा है। अच्छा यहाँ पर मैं हेडिंग थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, सैलरी शीट
यहाँ पर सैलरी शीट के पहले मैं थोड़ा सा करते अच्छा चलो आप सैलरी शीट ही रहने तो कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, सो सैलरी शीट ये बेसिक सैलरी के साथ और कुछ मिलता है, जैसे हाउस रेंट 25% में 25% दिया मैंने सिखाने के लिए, वो समझाने के लिए। तुम लोग 25 की जगह पर दूसरे कुछ लगा लो, जिस ऑफिस में काम करके वहाँ पर बोला है 20% नहीं है भाई 18% है, जो भी कुछ रहेगा उस रूल्स के हिसाब से तुमको काम करना पड़ेगा। तो तुम लोगों का लिए क्वेश्चन होता है, मतलब क्वेश्चन खाता में लिख लो तुम लोग, हाउ टू फाइंड आउट द हाउस रेंट 25% ऑफ बेसिक सैलरी। समझ में आया क्वेश्चन? हाउ टू फाइंड आउट द हाउस रेंट 25% ऑफ बेसिक सैलरी। तो मेरा क्वेश्चन है हाउस रेंट मतलब घर भाड़ा कैसे मिलेगा, कैसे निकालोगे तुम लोग यहां पर 25% ऑफ द बेसिक सैलरी। मैंने एक चीज बताया था तुम लोग को, सब जितने भी अमाउंट जितने भी हम लोग का पैसा मिलते हैं, इन सारी पैसे का जो परसेंटेज होता है वो होता है हम लोग का बेसिक सैलरी के ऊपर बेस करके निर्धारित होता है। तो मैंने क्वेश्चन में लिखा दिया 25% ऑफ बेसिक सैलरी। तो कैसे निकालेंगे, इसका आंसर होगा, लिख लो खाता में, इजगल टू साइन फर्स्ट ब्रैकेट ओपन, बेसिक सैलरी इंटू साइन अप्लाई करो 25%, ब्रैकेट क्लोज करो और एंटर दो। मैं एक चीज तुम लोग को बता रहा हूं, बार बार तुम लोग को बता रहा हूं, ये जो मैंने सैलरी शीट तैयार करके दिखा रहा हूं, ये सैलरी शीट एकदम सिंपल सा एकदम सैलरी शीट है। बट कोई कोई जगह पर और भी कॉम्प्लेक्स टाइप का एडवांस लेवल का भी सैलरी शीट तैयार होता है। वो सैलरी शीट नेक्स्ट कोई क्लास में जब हम लोग आएंगे उस क्लास में हम लोग सीखेंगे। फिलहाल हम लोग सिंपल सा एक सैलरी शीट तैयार कर रहे हैं। तो इसका आंसर तैयार करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो जहां पर तुमको रिजल्ट निकालना है उस जगह पर कर्सर को सेट करना है, इक्वल टू साइन अप्लाई करना है। मैंने फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन करने के लिए बोले हैं। तो बेसिक सैलरी का 25%, तो बेसिक सैलरी तो मेरा है यहां पर F10 सेल में, तो मैंने लिखा F10 लिखा देखो ब्लू कलर से इंडिकेशन किए है, इंटू साइन अप्लाई किए है और 25% को अप्लाई करते हैं। 25% अप्लाई किया, ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। तो 25% का मतलब हो रहा क्या, 25 डिवाइडेशन बाई 100, यही तो होता है ना। तो उस हिसाब से परसेंटेज का निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पर परसेंट साइन अप्लाई कर सकते हैं, जो कंप्यूटर में व लैपटॉप में कीबोर्ड में हर समय रहते ही है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एंटर दबाएंगे। एंटर दबाने के बाद देखो मनीषा दर्जी का क्लरिकल पोस्ट में, जिसका 5,260 रुपये उसका मिनिमम जो बेसिक सैलरी है वो तो मिलता है उसका भी हाउस रेंट मिलेगा 1,315 रुपया। ऐसे ही बाकी जितने भी सारे कैंडिडेट है उन सारी कैंडिडेट को भी मिलेगा उसका बेसिक सैलरी का आधार से। तो मैं यहाँ पर जाकर क्लिक करने के बाद कॉर्नर साइड में जो प्लस साइन आता है इसको ड्रैग करके हम लोग खींच लेते हैं और देखो सभी का हाउस रेंट मिल गया। तो हाउस रेंट क्या है, हाउस बोलने से घर भाड़ा, रेंट मतलब भाड़ा, हाउस मतलब घर, मतलब ऑफिस का सिलसिले में ऑफिस में जो लोग नौकरी करते हैं, परमानेंट जो स्टाफ होता है उसके लिए घर भाड़ा दिया जाता है। घर तो नहीं दे सकते, घर भाड़ा दे सकते। हाँ, किसी किसी जगह पर कुछ ऑफिस में जैसे क्वार्टर का फैसिलिटी होता है, बट सभी जगह पर नहीं होता है ऐसे टाइप का। तो उसके लिए एक मिनिमम एक
अमाउंट दिया जाता है। अब देखो मैं तुम लोगों को समझा रहा हूं, तो यहां पर देखो जिसका 5,260 रुपया है बेसिक सैलरी, ऑब्वियसली उसका रेंट ज्यादा ही होना चाहिए, जैसे 1,315 रुपया। जो नाइट गार्ड है मनोज राय, उसका सैलरी बेसिक सैलरी 25 रुपया, उस हिसाब से घर भाड़ा उसका कम मिलेगा 625 रुपया। क्योंकि देखो एक क्लारिकल पोस्ट में जो लोग काम करते हैं, क्लारिकल पोस्ट में जैसे 5,260, जैसे प्रिया ओराव दिख रहे, ये कैंडिडेट का देखो यहाँ पर 1,315 रुपया है। पूनम प्रधान देखो और भी सबसे ऊपर वाला पोस्ट में काम करते हैं, उस कारण से उसका घर भाड़ा दिया जाता है 3,850 रुपया। क्यों, कारण क्या है, ये ऑफिसर लेवल का है और उसके लिए रहने के लिए अच्छा कोई रूम चाहिए। तो ये रूम का क्वालिटी डिपेंड करते व भाड़ा डिपेंड करते बेसिक सैलरी के ऊपर निर्धारित करके, और बेसिक सैलरी होता है उसका पोस्ट के ऊपर अनुसार में यहाँ पर मिलते हैं। समझ में आया? हेलो पूनम, अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके आगे बढ़ते। अब आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो फाइंड आउट द टीए मतलब होता है ट्रैवलिंग अलाउंस। टीए मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवल मतलब कोई कारण से तुमको जर्नी करना पड़ता है, ऑफिस का सिलसिले में शायद तुमको बाहर जाना पड़ता है, या ऑफिस से आने के लिए ऑफिस में आने के लिए तुमको कोई दूसरा कोई मतलब कोई गाड़ी व कुछ ऐसा कुछ अप्लाई करना पड़ता है, जिस कारण से तुमको एक क्या होता है अमाउंट दिया जाता है, जिसको बोला जाता है ट्रैवलिंग अलाउंस। तो क्वेश्चन लिखोगे फाइंड आउट द ट्रैवलिंग अलाउंस 18% ऑफ बेसिक सैलरी तो इसका भी आंसर ऑब्वियसली डिपेंड करता है किसके ऊपर, बेसिक के ऊपर बेस करके होगा, क्योंकि जैसे उसका हाउस रेंट मिला है उस हिसाब से टीए भी मिलेगा। तो इसका आंसर होगा इजगल टू साइन, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करो, ओपन करके बेसिक सैलरी लिखो, तुम लोग खाता में बेसिक सैलरी लिखो इनटू 18%। ये जो मैं बता रहा हूं तुम लोग को रूल्स बता रहा हूं, जब तुम लोग कंप्यूटर का अप्लाई करोगे वहां पर जाकर मत लिखना बेसिक सैलरी, मत लिखना। तो बेसिक सैलरी का सेल कहां पर है, बेसिक सैलरी का सेल का नाम यहां पर लिखना पड़ेगा। जैसे मेरा बेसिक सैलरी का सेल है F क्या है 10, देखो F10 से इंडिकेशन किया तो मैंने यहां पर दिखा रहा है, इनटू कितना परसेंट, मेरा क्वेश्चन के मुताबिक से यहां पर 18%, और इस 18% को क्लोज करो लिख के, ब्रैकेट को क्लोज कर दो, F10 इंटू 18% लिखा मैंने, और इसके बाद एंटर देते। देखो टीए इसको मिला है, इसको भी ड्रैग करके खींच देते, 946 रुपया 8 पैसा, 648 रुपया, 848 रुपया, 648 रुपया, ऐसे करके देखो पूनम दर्जी का जो यहाँ पर टीए है 2772 रुपये यहाँ पर इंडिकेशन किए हैं। तो देख रहे हो सभी का बेसिक सैलरी के ऊपर आधार से क्या हो रहा है, हम लोगों का सभी अमाउंट हम लोग को मिल रहा है, जैसे टीए क्या मिला है। सेम टू वाइज हम लोग क्वेश्चन अभी लिखेंगे, हम लोग फाइंड आउट द मेडिकल अलाउंस find out the medical allowance 35% of basic salary। लिखे हो कैसे निकालोगे मेडिकल अलाउंस। मेडिकल मतलब क्या है, चिकित्सा करने के लिए जो होता है ना, इनकेस कोई किसी का तकलीफ हो गया है, कोई बीमारी हुआ है, उस हिसाब से
मेडिकल अलाउंस मिला जाता है, चाहे कंपनी के थ्रू से या कोई ऑफिस से भी। तो मेडिकल अलाउंस वो भी मिलता है हम लोग का बेसिक सैलरी का आधार से। लिखिए क्वेश्चन, किसी का आवाज हो रहा है उसको म्यूट कर लो। मनीषा म्यूट करो। अच्छा चलो आगे बढ़ते। तो हम लोग का मेडिकल अलाउंस क्या है, 35% है। तो इसका आंसर होगा क्या होगा, इक्वल टू साइन दे दो, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करो, तो लिखोगे बेसिक सैलरी तुम लोग। तो मैं तो यहां पर नहीं लिखूंगा बेसिक सैलरी इंटू 35%। आंसर लिखोगे इक्वल टू साइन, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन लिखो, ओपन करो, बेसिक सैलरी लिखो, इंटू साइन अप्लाई करो, 35% अप्लाई करो और ब्रैकेट को क्लोज कर दो। लिखे हो? तो ये है रूल्स। इस रूल्स के मुताबिक से मैं यहां पर अप्लाई कर रहा हूं। इक्वल टू साइन दिया, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन किया, मेरा बेसिक सैलरी है F10 में, तो मैंने लिखे F10 लिखा, इंटू अप्लाई किया, और मैं यहां पर क्वेश्चन के मुताबिक से 35% अप्लाई करना बोले, तो मैंने 35% लिखे, ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर दिया। 1841 रुपया हुआ क्लरिकल पोस्ट के लिए मेडिकल अलाउंस, मतलब ट्रीटमेंट करने के लिए। ऐसे हम लोग बाकी सब एम्प्लॉइज को भी निकाल लिया। देखो सभी के लिए सेपरेट टाइप का हुआ, बट जिन लोगों का सेम पोस्ट है, जैसे ग्रुप डी पोस्ट, देखो ये जो ग्रुप डी पोस्ट है, और इधर भी जमुना का भी ग्रुप डी पोस्ट है, 1260 रुपये, दोनों के एक ही प्रकार का है। सबसे ज्यादा पूनम का, और सबसे नीचे है हम लोग का मनोज राय का, सबसे नीचे हम लोगों का पोस्ट है। इस हिसाब से मेडिकल का भी खर्चा 875 रुपया ही है। अब आते प्रोविडेंट फंड, पीएफ, फुल फॉर्म ऑफ प्रोविडेंट, पीएफ का फुल फॉर्म है प्रोविडेंट फंड, PROVIDENT, प्रोविडेंट फंड FAND। तो प्रोविडेंट फंड 30% बोले है। तो क्वेश्चन लिखोगे तुम लोग, फाइंड आउट द प्रोविडेंट फंड of basics, find out the provident fund 30% of basic salary। ठीक है, तो ये हुआ हम लोगों का प्रोविडेंट फंड के विषय में। अब इसका आंसर लिखेंगे इक्वल टू साइन, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन, बेसिक सैलरी इंटू 30%। ओके, तो देखो प्रोविडेंट फंड होता है हम लोग का, हर महीने में जितने भी सैलरी होता है हम लोग का, इसका एक परसेंटेज हम लोग के पास से, सैलरी के पास से वो काट के रखता है। किसका? बेसिक सैलरी के एक पार्ट का। और आफ्टर रिटायरमेंट के बाद क्या होता है, इसका परसेंटेज के साथ, और मेरा जो पैसा जमा हुआ इतना दिन तक, उसका पैसा क्या करते, पेंशन के मुताबिक से वो लोग हम लोगों को देते हैं। इसको बोला जाता है प्रोविडेंट फंड। तो प्रोविडेंट फंड डिपेंड करता है ऑब्वियसली बेसिक सैलरी के ऊपर के। तो हम लोग ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। तो बेसिक सैलरी है हम लोग जानते हैं F10 में, इंटू अप्लाई किया, और मैंने 30% अप्लाई किया था, 30% को अप्लाई किया और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, एंटर दिया। देखो 1578 रुपया, और जैसे
सबसे नीचे है 750 रुपया, 4220 रुपया, ठीक है। और ये हो रहा है हम लोगों का क्या है, पीएफ बा प्रोविडेंट फंड। तो प्रोविडेंट फंड भी तैयार हो गया। अब क्या होता है, मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, मेरे हिसाब से थोड़ा सा सुविधा होगा तुम लोगों के लिए। मैं ये जो सेल है ना, थोड़ा सा इधर उधर कर लेते। एडवांस पेमेंट को मैं इसको काट करके यहां पर रखता हूं फिलहाल के लिए। ग्रॉस को यहां पर मैं काट करके यहां पर लाते और इस चीज को मैं काट करके यहां पर पेस्ट कर देते। अब शायद तुम लोगों को थोड़ा सा सुविधा होगा समझने के लिए, तो मैंने ऐसे तैयार किया। देखो तुम लोग खाता में थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। तो मैंने ग्रॉस सैलरी पहले किया, उसके बाद एडवांस पेमेंट किया, उसके बाद नेट सैलरी। अच्छा ठीक है। अब देखो ग्रॉस सैलरी का मतलब हो रहा है पूरा पूरी सब मिलाकर, मतलब मोड जिसको बोला जाता है, कुल मिलाकर। तो ग्रॉस सैलरी, क्वेश्चन लिखोगे हाउ टू फाइंड आउट द ग्रॉस सैलरी अमाउंट। तो इसका आंसर होगा इज इक्वल टू साइन दो, इसका आंसर क्या होगा। मैं एक चीज काम कर देता हूं तुम लोगों को सुविधा के लिए, मैं यहां पर समझाने के लिए, नॉट फॉर अप्लाई दिस ईयर। तो यहां पर जाकर मैंने लिखा इज इक्वल टू साइन, मतलब तुम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। हाँ ओके फाइन। मैं थोड़ा सा इसको साइज बढ़ा लेता हूं तुम लोग देखने की सुविधा के लिए। इज इक्वल टू साइन लिखो, फास्ट ब्रैकेट ओपन करो, लिखने के बाद लिखो बेसिक सैलरी प्लस हाउस रेंट प्लस टीए प्लस एमए प्लस पीएफ, ब्रैकेट क्लोज करो। देखने के लिए सुविधा के लिए तुम लोगों को थोड़ा सा बड़ा कर देता और भी, क्योंकि ये फॉर्मूला बार इस कारण से तकलीफ हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, यहां से शायद दिखाई दे रहा है, मैं जूम कर देता हूं तुम लोगों के लिए। दिखाई दे रहा है अभी? लिखा सभी ने? रिस्पॉन्स देना। बेसिक सैलरी प्लस हाउस रेंट प्लस टीए प्लस एमए प्लस पीएफ, ये हुआ फॉर्मूला। और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर साइन अप्लाई करोगे। तो मेरा है ये है फॉर्मूला। तो देखो इसको अप्लाई करने के लिए, क्योंकि यहां पर जाकर इज इक्वल टू साइन देते हम लोग, फास्ट ब्रैकेट को ओपन करते, देखो इज इक्वल टू साइन दिया, फास्ट ब्रैकेट को ओपन किया। तो बेसिक सैलरी कौन सा सेल में है मेरा, F10 प्लस हाउस रेंट G10 प्लस TA F10 प्लस MA I10, ठीक है, प्लस प्रोविडेंट फंड हो रहा है हम लोगों का
J10, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम कर लिया होगा शायद मैंने, एक मिनट देख लेते हैं ना, ठीक है। I10, F10, G10, J10, I10, HI, J10। ब्रैकेट को क्लोज करते, एंटर मारो। क्या कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा शायद। और एक बार देखते हैं अप्लाई करके। इज इक्वल टू साइन, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करने के लिए बोले थे मैंने, बेसिक सैलरी प्लस बेसिक सैलरी के बाद हो रहा है हाउस रेंट, प्लस उसके बाद है टीए प्लस एमए प्लस पीएफ। हाँ, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर देख रहा हूँ। I10 आई एफ के बाद क्या हो रहा है, जी ई एफ जी एच आई J10, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करते, J10 के बाद क्लोज करने के बाद एंटर देते। अब देखो ठीक ठाक आया। तो मतलब हुआ यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक होने से ही ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। ग्रॉस मतलब पूरा पूरी कुल मिलाकर, क्योंकि बेसिक सैलरी के साथ तुमका घर भाड़ा भी मिलेगा, ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलेगा, मेडिकल अलाउंस मिलेगा, पीएफ का पैसा मिलेगा, सब कुछ मिलाकर तुम्हारा ग्रॉस सैलरी जैसे 10,940 रुपया 8 पैसा, किसी का 7,488, किसी का 9,766, किसी का 10,940 रुपीज, 10,940 rupees for this clerk post who is this प्रिया ओरा। पूनम प्रधान 32,032 रुपया सबसे ज़्यादा अमाउंट है, सबसे कम अमाउंट है मनोज राय 5,200 रुपया। तो ये था हम लोग का क्या है, कुल मिलाकर, मतलब पूरा पूरी मिलाकर कैसे हम लोग किसी का सैलरी निकाल सकते हैं। बट ये जो अमाउंट यहाँ पर देख रहे हो तुम लोग, इस पैसे से कुछ पैसा काट के जो मेरे को मिलता है वो होता है नेट सैलरी। बट नेट सैलरी को समझाने के पहले मैं और एक चीज समझाने के लिए जा रहा हूँ, जैसे एडवांस पेमेंट। कुछ लोग होता है महीने में जो सैलरी मिलते लेने के बाद भी कभी कभार लोन ले लेते, कभी कभार कुछ पैसा एडवांस के हिसाब से लिया था और बोलते हैं जब हमारा सैलरी मिलेगा उस समय काट दूंगा, काट लीजिएगा मेरा पैसा। कुछ समय ज़रूरी होने के नाते हम लोग कभी कभार क्या करते हैं, एडवांस पेमेंट लेते हैं। तो एडवांस पेमेंट क्या होगा इसका निर्भर करता है जो जैसे प्रकार से एडवांस लेगा। सोच लेते मेरा मंथ मई महीने में किसी ने, जैसे मनीषा दर्जी 200 रुपया लिया था, मिंटू हुसैन शायद 1,000 रुपया लिया था। अच्छा, और सोच लो रिया कुजूर नहीं लिया था, 0 दिया। वैसे जमुना राय उसने लिया था जैसे 560 रुपया लिया था। शायद प्रिया ओराव ज़्यादा कुछ पैसा नहीं लिया था, शायद उसने 3,000 रुपया लिया था। पूनम प्रधान 20,000 रुपया लिया था, 2,000 रुपया लिया था। मनोज राय ज़्यादा कुछ पैसा नहीं लिया था, 100 रुपये लिया था। तो इस हिसाब से मेरा नेट सैलरी क्या होगा वो हम लोग निकालेंगे। क्वेश्चन हो रहा है फाइंड आउट द नेट सैलरी।
इसका आंसर होगा नेट सैलरी का तो ग्रॉस सैलरी लिखो, इजकल टू साइन लिखो, इजकल टू साइन देने के बाद ग्रॉस सैलरी माइनस पीएफ प्रोविडेंट फंड माइनस एडवांस पेमेंट और ब्रैकेट क्लोज कर दो। मेरा बात ध्यान से सुनना, प्रोविडेंट फंड का जो पैसा होता है वो क्या करते, हर मंथ में काट लेता है। मेरा ग्रॉस सैलरी इतना है, बट इस पैसे से ये वाला पैसा काट के हमको महीने में हमको हाथ में देता है ये वाला पैसा, और ऊपर में तो जो तुम लोगों ने एडवांस पेमेंट लिए उसका भी पैसा काटेगा। तो इस हिसाब से इसका टू साइन होगा, यहां पर फर्स्ट ब्रैकेट ओपन होगा, तो मेरा टोटल सैलरी है कितना है 10,940 रुपया, ये वाला। यहां से माइनस होगा मेरा प्रोविडेंट फंड का पैसा जो हर मंथ पे काटेगा, ये हुआ प्रोविडेंट फंड। और मैंने जो एडवांस बा लोन लिए हैं किसी ने, वो भी पैसा मेरा काटेगा, ये हुआ L10 से। और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर देने के बाद जो अमाउंट आएगा वही होगा हमारा, हर मंथ में मेरे को पैसा मिलेगा। चलो मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखा रहा हूं, समझ में आएगा शायद। अब इसके बाद हम लोग इसको ड्रैग करके नीचे खींच लेते हैं। नोटिस करो, मनीषा दर्जी जिसका टोटल अमाउंट 10,940 रुपया है, बट उसको महीने में काम करने के बाद व ड्यूटी करने के बाद 9,162 रुपये मिलेगा। कारण इसने पीएफ का पैसा ये कटवा दिया है, मतलब काट के रखा है डिपार्टमेंट के पास व गवर्नमेंट के पास, और ये पेमेंट जब वो रिटायरमेंट होगा उस समय वो पैसा उठाएगा। और इसने एडवांस लिए थे, इस कारण से एडवांस का पेमेंट भी उसने यहाँ पर काट के 9,162 रुपया। मैं यहाँ पर सामने एक कैलकुलेटर खरीद मतलब खुल लेते हैं, तुम लोगों के सामने सुविधा हो जाएगा। ये मेरा कैलकुलेटर सामने है, मनीषा दर्जी का मैं रिजल्ट निकाल रहा हूँ। तो मनीषा दर्जी का देखो, फर्स्ट मनीषा दर्जी का है, इसका टोटल अमाउंट कितना है 10,000, तो मैंने लिखा 10,940 रुपया .8। इससे माइनस करेंगे हम लोग ये प्रोविडेंट फंड का पैसा 1,578 रुपया, और यहां से 200 रुपये इसने एडवांस लिया था, 200 माइनस करेंगे। अब एंटर देने के बाद देखो 9,162 रुपया 8 पैसा आया ना, रिजल्ट ठीक ठाक। तो ये होता है हम लोग का नेट सैलरी, मतलब सब कुछ काट कूट के और सब मिलाकर मेरे पास कितना सैलरी हमको मिलेगा हर मंथ में। अब नोटिस करेंगे हम लोग और एक चीज, देखो यहाँ पर 0 एडवांस पेमेंट किसी ने नहीं काटा है। रिया कुजूर कैंडिडेट का एडवांस उसने पेमेंट नहीं किया है, तो उसका सैलरी है 9,776 रुपया ग्रॉस सैलरी है। देख लेते हैं हम लोग, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। 9,776 रुपया, और यहाँ से माइनस करेंगे ओनली पीएफ का पैसा 1,410 रुपया, और उसको अप्लाई करने के बाद देखो 8,366 रुपया। इसने कोई एडवांस नहीं लिया है, इस कारण से इसका पेमेंट ऐसा है। इनके से पेमेंट शायद दे देते ब एडवांस लेते, देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जाकर शायद इसने 25 रुपया, तो 8,366 रुपया है, 25 रुपये इसने शायद इसने लोन लिया है। तो एंटर मारते हम, देखो 5,866 रुपये हो गया। मतलब इसने कुछ नहीं लिया था, इस कारण से इसका कम था, और जिसने लोन लिए है उस हिसाब से उसका क्या हुआ ना,
लोन का पैसा एडवांस का पैसा भी काट कूट के जो पैसा हाथ में मिला है वो हो रहा है हम लोग का नेट सैलरी। देखो पूरी स्ट्रक्चर अभी रेडी हो गया। ये हो गया आज का हम लोगों का सैलरी शीट। एक नॉर्मल टाइप का कोई ऑफिस में काम करते हो तो शायद अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करो, इसमें तुम्हारे जितने भी एम्प्लॉयज़ है उन सारी एम्प्लॉयज़ का तुम लोग नाम ऐसे करके लिखोगे, उसका डेजिग्नेशन रेडी होगा, बेसिक सैलरी ऐसे करके रेडी करना पड़ेगा, जो जिस साल में जिसको जो नौकरी मिला है जैसे करके उसका बेसिक सैलरी था उस हिसाब से। और ये हाउस रेंट टीए वगैरह जो भी होता है पीएफ तक जितने भी तुम लोग देखे हो इन सारी का रिकॉर्ड डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर बेस करके या कंपनी का रूल्स के हिसाब से, उस हिसाब से उसका परसेंटेज दिया जाएगा। मैं एकदम सिंपल सा यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी एक कॉम्प्लेक्स टाइप का देखेंगे कैसे होता है वहाँ पर। तो फिलहाल हम लोग एक सिंपल टाइप की चीज़ के ऊपर ध्यान देते हैं और इस हिसाब से टोटल बेसिक सैलरी के साथ हाउस रेंट, टीए, एमए व पीएफ इन सब मिलाकर हो रहा है ग्रॉस सैलरी। इस ग्रॉस सैलरी से हम लोग का एक पैसा कभी कभार क्या करते कोई लोग विदाउट लोन से पीएफ का पैसा कटवा कर जो पैसा लेता है वो होता है नेट सैलरी, और कोई एडवांस लेकर काटना चाहते हैं उसके लिए भी होता है। तो ग्रॉस सैलरी से जो तुम्हारा महीने में पैसा टोटल है उससे पीएफ का पैसा भी काटेगा, और एडवांस जो लिए हो जो तुम लोगों ने पेमेंट लिए थे अगर एडवांस के हिसाब से पीएफ का पैसा जो लिए थे उस हिसाब से उसको काट के यहाँ पर जमा हो रहा है। एक बात याद रखना, ये सब पैसा जो आप काट रहे हैं ये पैसे का वापस नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा। ये मिलेगा तुम्हारा रिटायरमेंट के बाद या तुम्हारा नौकरी खत्म होने के बाद ये पीएफ का पैसा काटते। इनकेस कभी कभार किसी के ज़रूरत भी होता है, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई घर में शादी है बट पैसा मेरे पास नहीं, बट कुछ पैसा पीएफ का पैसा मैंने जमा करके रखे थे, वहाँ से कुछ पैसा उठाकर वो लोग कोई जगह पर अप्लाई कर सकते हैं। वो होता है पीएफ का पैसा। मतलब तुम हर मंथ में काट के तुम रख रहे हो, कोई एक जगह पर बैंक में कोई जगह पर जमा हो रहा है, ऑफिस का बैंक का अंडर में कॉर्पोरेट ऑफिस का अंडर में रखते हो, बट वो पैसा क्या होगा इन फ्यूचर में ज़रूर तुमको मिलेगा। और पैसा बैंक पर रखने से जानते हो इंटरेस्ट मिलता है, उस हिसाब से इंटरेस्ट के हिसाब से तुम्हारा जितना दिन ज़्यादा रख पाओगे उस हिसाब से तुम्हारा क्या होगा उसका पीएफ का पैसा ज़्यादा होते रहेगा। काट लेता है हर मंथ में, बट याद रखना पड़ेगा ये काटने के बाद एक समय वो पैसा इन फ्यूचर के लिए बहुत ही हम लोगों का काम में आता है। तो ये था आज का हम लोगों का सैलरी शीट का काम। शायद तुम लोगों को समझ में आया है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग और एक नया सैलरी शीट ज़रूर सीखेंगे, थोड़ा सा इससे कॉम्प्लेक्स टाइप का, बहुत ही अच्छा है, इंटरेस्टेड है, शायद तुम लोगों को अच्छा लगेगा। हाँ तुम जो बोलने वाले थे बोलो, अभी बोलो क्या है। हाँ क्यों नहीं ले पाएंगे। एडवांस पेमेंट होता है कभी कभार, कोई महीने में शायद होता है ना ज़्यादा खर्चा है, मेरा सैलरी 10,000 है बट मेरा शायद 15,000 खर्चा है, तो 5,000 रुपया कहाँ से मिलेगा। तो 5,000 रुपया मिलने के लिए तो वो क्या कर सके, यहाँ पर 10,400 जैसे 10,940 रुपये ग्रॉस सैलरी है, शायद इस महीने में उसका खर्चा है 11,000 रुपये, शायद मैं दिया, जैसे मैंने दिया 11,000 मैंने दिया, तो वो क्या होगा माइनस 1,637, मतलब हुआ वो सैलरी का जो पैसा है वो तो काट लेगा ही, और उसके साथ और भी कुछ पैसा 1,637 रुपया जो है ये पेमेंट क्या होगा नेक्स्ट जो सैलरी मिलेगा नेक्स्ट मंथ में उसमें वो पहला पैसा यहाँ से काट लेगा। ऐसे टाइप की चीज़ है। यहाँ पर जितना तुम पैसा काटवाओगे वो काटने के बाद क्या होगा उसका नेट सैलरी यहाँ से मिलेगा। मतलब ग्रॉस सैलरी के पास से ही एडवांस हो सकता है, पीएफ हो सकता है, जो भी कुछ है यहाँ से पैसा काटेगा। बट ये कंपलसरी नहीं है, किसी का एडवांस लेना ही पड़ेगा। जैसे रिया कुजूर, इसने कोई एडवांस नहीं लिया, किसी ने एडवांस लिए है, किसी नहीं लिया, किसी कम लिया, ज़्यादा, वो निर्भर करता है तुम्हारे ऊपर डिपेंड करके तुमको कितना चाहिए पैसा और वो पैसा कहाँ पर अप्लाई करोगे। और काटने के बाद तो ऑब्वियसली तुमको पैसे तो लौटाना पड़ेगा, चाहे किसी के पास से उधार लेना, सिंपल सा बात है उधार लेना, तो उधार लेने के बाद उधार तो चुकाना ही पड़ेगा, चाहे इस महीने में चुकाओ तो नहीं तो कल आप नेक्स्ट मंथ में चुकाओ, इस महीने में कम चुका लो, पहले नेक्स्ट मंथ में ज़्यादा चुका देना, जो भी है उसको
काटने के लिए यूज करने के लिए हम लोग करते ये वाला एडवांस पेमेंट को। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है? शायद नहीं है, शायद नहीं है। चलो अच्छा, तो नेक्स्ट डे हम लोग फिर से क्लास में आएंगे सेम टाइम से ही। तो आज का क्लास यहाँ पर है। अच्छा, तुम लोग खाता में ठीक ठाक लिखा है जो मैंने बोला? अच्छा, हमको दिखाओ तो। हाँ, सभी दिखाओ तो। हाँ, घर में उसको ठीक ठाक रो कॉलम से इसको खींच लेना एकदम प्रॉपरली, जैसे करके हम लोग जो क्लास में जैसे करके सिखाते उस हिसाब से उसको तैयार कर लेना। हाँ, जमुना देखा, प्रिया उठाया नहीं शायद, प्रिया उठा लेना। रिया भी दिखा है, रिया? अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई सब ठीक ठाक ही है। अच्छा ही किया तुम लोगों ने जितने भी किए हो घर में। ठीक है, सावधान से रहना। हाँ, नेक्स्ट क्लास में फिर से नेक्स्ट वीक में फिर से मिलते हैं।